नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर पीडीएम के दुखती रग पर पांव रख दिया और एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर न सिर्फ इत्तेहादी टोले के 14 तबक रोशन हुए हैं बल्कि पीडीएम भी घबरा गई है। ताकतवर हल्के भी परेशान हो गए कि आखिर कप्तान में इतनी हिम्मत और हौसला कहां से आ रहा है जो वो एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्कों का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान पर एक ही बार बुरा वक्त आया जब इनको साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया, लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक पीडीएम के साथ जो हो रहा है वो काबिल सबक है। वीडियो में बताया जाएगा कि इमरान खान ने अब इम्पोर्टेड सरकार को कौन सा बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इमरान खान ने अपने मजीद खतरनाक होने के बयान को फिर से क्यों दोहरा दिया? क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत रहेगी? क्या परवेज इलाही कोई बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं? आइंदा 10 दिनों में मुल्क की सियासत में क्या होने वाला है? आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाबात का खुलासा किया जाएगा और दोस्तों से ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इमरान खान की पंजाब में बड़ी कामयाबी, शहबाज हुकूमत को बड़ा धचका लग गया, इमरान खान के हाथ बड़ा मौका लग गया, पीडीएम ने हाथ खड़े कर लिए। एमकेएम फारिग वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए अच्छी खबर, पंजाब में नंबर्स पूरे हो गए। नाज़रीन, पीडीएम की इमरान खान के खिलाफ बनाए की हर चाल नाकाम हो रही है। इमरान खान के खिलाफ नाकदीन की जन्म से जो भी इकदाम उठाया जाता है वो इन्हीं के गले पड़ जाता है। अब पंजाब में जारी सियासी कशीदगी को ही ले लें जिसमें भी खान साहब वाज़े बढ़तरी ले जाते नजर आ रहे हैं। इतलात है कि इत्तेमाद के वोट के लिए परवेज इलाही ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और पीडीएम सरकार मुंह देख रही है कि कैसे इनके कारकुनों को खरीदा जाए। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या परवेज इलाही के इत्तेमाद के वोट के लिए नंबर्स पूरे हो गए? क्या पंजाब में काफ लीग और पीटीआई की ही मुश्तरका हुकूमत रहेगी? जमान पार्क में इमरान खान ने किस अहम सियासी शख्सियत के आने पर पाबंदी लगा दी है? वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामियों का मलबा फिर साबिक हुकूमत पर डाल दिया। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर समाज तबाह करने का इल्जाम, अपनी हुकूमत में बिजली के महंगे से महंगे मुआहदे करने वालों का लोड शेडिंग खत्म करने का दावा, इमरान खान के खिलाफ 2 नए प्लान तैयार, आगे क्या होने वाला है माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पंजाब की सियासत फैसला कुन मराहिल में दाखिल, अगर परवेज इलाही इत्तेमाद के वोट से पीछे हटते हैं तो असेंबली तहलील होगी या अदालत क्या फैसला सुनाएगी? बड़े इंकशाफात से पर्दा हट गया। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत में 9 अप्रैल के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिनकी हुकूमत गिराएगी तो लोगों ने मिठाइयाँ नहीं बांटी बल्कि सड़कों पर आ गए। इमरान खान ने अवाम के रद्देमल देखते हुए टकराव की सियासत करने के बजाय अवाम में निकलने का फैसला किया। इन्होंने मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया, लोगों को मुतहरिक किया और ये सिलसिला अब तक जारी है। और अब खान साहब ने फिर से खतरनाक होने का ऐलान कर दिया। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पीडीएम के तन बदन में आग लग गई है? ये बताने से पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान सच्चे और खरे आदमी हैं। अल्लाह ने दोबारा खिदमत का मौका दिया और हम अवाम की खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले हैं वो आपकी सोच है और झूठ बोलने पर शहबाज शरीफ का नाम गेन्स बुक में शामिल है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सारी चीजें दुरुस्त कर देंगे, महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ये यहाँ से डॉलर ले जाते हैं और वापस से इसहाक डॉलर लाते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान सच्चे और खरे आदमी हैं, जबकि इमरान खान जहाँ गलत होते हैं इन्हें कह देता हूँ और वो माइंड नहीं करते। जबकि दूसरी जानब पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट न देने के लिए 2-3 लोगों पर सवालिया निशान है। इमरान खान के फैसले के बाद तमाम अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। मौजूदा सूरत-ए-हाल में कोई रुकन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा। गवर्नर के फैसले को अदालत ने कलअदम करार दिया क्योंकि वो गैर कानूनी फैसला था, लेकिन हमने फैसला किया कि नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट लेना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तहलील करने के लिए हम फ्री होंगे। परवेज इलाही कह रहे थे कि गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का हुक्म गैर आईनी है। परवेज इलाही ने ये नहीं कहा कि एतमाद का वोट लेना ही गैर आईनी है। नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम के तमाम हथकंडे नाकाम हो रहे हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हालात के जिम्मेदारों का अवाम को बताएंगे। बात बयानिए से बढ़ती है तो बढ़ जाए। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लोटों की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। इन्होंने जमान पार्क में कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तैयारी कर रहे हैं, 11 जनवरी को अदालत एतमाद के वोट का कहे तो हम तैयार हों। वज़ीर आला के लिए एतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। अब तक 3 अफराद इस हवाले से बता चुके हैं। परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे परवेज इलाही का अपना मौकिफ है। परवेज इलाही हमें हमारे मौकिफ से हटने का नहीं कह सकते। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, उसके तमाम मुकदमात खत्म हो गए। लोटों की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई। मुल्क में जंगल का कानून है। इंसाफ की जरूरत अमीर को नहीं गरीब को होती है। हम सियासी लोग हैं, अवाम को बताएंगे कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार कौन है। अगर हमारे बयानिए से बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने मुलाकात
ملاقات کی۔ عمران خان سے ملاقات میں تمام تحفظات دور کر دیے گئے۔ زہرا نقوی چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دیں گی۔ ملاقات میں پنجاب میں کووڈ کے دوران مقدمات سمیت دیگر تحفظات سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا گیا۔ نظر ادھر عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے جواز دیا گیا تھا کہ وہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی جانب جا رہے ہیں، تاہم آج حال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی میں اضافے کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بجلی ہوشربا 123% جبکہ پیٹرول 84% مہنگا ہو گیا۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 28.8% تک پہنچ گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی ادارہ شماریات نے ماہانہ مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کیے، جس کے تحت مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ 2023 میں فیصلہ ہوگا کہ نوجوان نسل آزاد ملک میں زندگی گزارے گی یا غلامی میں۔ عوام طاقتور طبقوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2023 میں فیصلہ ہوگا کہ آج کی نوجوان نسل ایک حقیقی طور پر آزاد ملک میں زندگی گزارے گی یا طاقتور طبقوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے بیرونی طاقتوں کے غلامی میں زندگی بسر کرے گی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ارشد شریف قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے مقدمات آرمی چیف اور چیف جسٹس کی تاریخ میں پوزیشن کا تعین کریں گے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کی شہادت اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ، یہ دو مقدمات آرمی چیف اور چیف جسٹس کے تاریخ میں پوزیشن کا تعین کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ان دو لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ ان دونوں مقدمات میں ملوث اصل چہرے عوام کے سامنے لائیں۔ یہ مقدمہ یہ بھی طے کریں گے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے یا برما جیسا نظام۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ہی پارٹی کے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہا کہ میرے خلاف ٹی وی پر کمپین چلائی گئی اور میری پالیسیوں کو غلط کہا گیا۔ وزارت خزانہ سے ہٹانے کے بعد بھی کابینہ میں رہنے کی پیشکش ہوئی، میں نے منع کر دیا۔ اسحاق ڈار میرے خلاف پروپیگنڈا کرواتے تھے۔ اسحاق ڈار کا وزیر بننے کا بہت شوق تھا۔ نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار کی زیادہ اہمیت رہی ہے۔ اسحاق ڈار دعویٰ کرتے تھے دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا۔ وہ ٹی وی پر بھی کہتے تھے کہ میں $160 کا کر دوں گا۔ میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ مجھے جس طریقے سے ہٹایا گیا اس پر پارٹی سے شکوہ ہے۔ وزارت خزانہ سے ہٹانے کے بعد بھی کابینہ میں رہنے کی پیشکش ہوئی، میں نے منع کر دیا۔ اسحاق ڈار پارٹی میں کسی اور کو وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے۔ اسحاق ڈار نواز شریف کو کہتے تھے میں ڈالر اور پیٹرول سستا کر دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف میری کارکردگی سے خوش تھے، ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے ہٹانا وزیر اعظم کی ثوابدید تھی، مگر جس طریقے سے ہٹایا وہ درست نہیں۔ نواز شریف نے لندن بلایا، 12 لوگوں کے سامنے وزارت سے نکالا، یہ سب عزت کے ساتھ نہیں ہوا۔ IMF سے ڈیل بھی بحال ہو گئی تھی اور ڈیفالٹ رسک بھی کم ہو گیا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان ایک اچھا سیاستدان ہے۔ سیاسی بیانیہ بنانے میں کوئی سیاستدان ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر شہباز شریف حکومت خراب معیشت کی بہتری اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سخت فیصلے نہیں کر سکتی تو پھر حکومت سے چپکے بیٹھنے کا کیا جواز ہے؟ یا تو فیصلے کریں یا حکومت چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت بڑے فیصلے کیے بغیر کسی موضوع کے انتظار میں بیٹھی رہے اور پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسے حالات سے دوچار ہو جائے۔ جو سخت فیصلے کرنے ہیں ان سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، بے روزگاری بھی بڑھے گی، غریب کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر سخت فیصلے نہ کیے گئے تو مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا جو کسی سے سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ ہماری قوم کے مقابلے میں سری لنکا کے لوگ بہت برداشت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو کچھ ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔